आज हम बात करेंगे बदले की। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो बदले के मतलब को ही पूरी तरह से पलट कर रख देगी। ये कहानी है एक आदर्श बदले की। जरा सोचिए, क्या बदला लेने का मतलब हमेशा किसी को तबाह करना ही होता है, या इसका कोई और, इससे कहीं ज्यादा गहरा मतलब भी हो सकता है? इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है हमारी आज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं सम्राट अकबर के दौर में आगरा शहर। एक ऐसा शहर जहां संगीत की हर धुन पर सिर्फ एक शख्स का राज था। हाँ, ये था दरबार के महान संगीतकार तानसेन का बनाया हुआ एक बेरहम कानून। मतलब आगरा में संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि जीवन और मौत का खेल था। अगर कोई तानसेन से बेहतर नहीं गा सकता तो उसे जीने का भी कोई हक नहीं था। और इसी माहौल में दुनियादारी से बेखबर कुछ साधुओं का एक झुंड भगवान के भजन गाते गाते आगरा शहर में दाखिल होता है। उन्हें क्या पता था कि यहाँ संगीत पर मौत का पहरा है। वो तो बस अपनी भक्ति में मगन थे। और अंजाम वही हुआ जिसका डर था। उन्हें पकड़कर दरबार में पेश किया गया। वो भोले भाले साधु तानसेन के संगीत के ज्ञान के आगे भला कहाँ टिक पाते। उन सभी को मौत की सजा सुना दी गई। उस झुंड में बस एक 10 साल का बच्चा था। उसे नादान समझकर छोड़ दिया गया। अब कहानी का सारा फोकस आ जाता है उस अकेले अनाथ बच्चे पर। उसका नाम था बैजू। और अब उसके दिल में सिर्फ 2 ही चीजें बची थी। एक अपने पिता को खोने का दुख और दूसरी बदले की धधकती हुई आग। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने खोने के बाद बैजू गुरु हरिदास के पास पहुंचता है और बस यही कहता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, दिल में बदले की ज्वाला थी। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। अगले 12 साल वो कोई आम साल नहीं थे, वो एक तपस्या थी। बैजू ने दिन को रात और रात को दिन बनाकर खुद को संगीत में ऐसा डुबोया कि संगीत ही उसका जहर बना और संगीत ही उसकी दवा। धीरे धीरे बदले की वो आग सुरों की साधना में बदलती गई। वो दुखी लड़का अब सिर्फ लड़का नहीं रहा, वो संगीत का एक ऐसा जादूगर बन चुका था जिसके सुर में पत्थर को भी पिघलाने की ताकत थी। 12 साल की इस कठिन साधना के बाद जब बैजू को लगा कि अब मंजिल बस एक कदम दूर है, तभी उसके गुरु ने उसके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। गुरु हरिदास ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मेरा सारा ज्ञान अब तुम्हारा है। तुम अब एक संपूर्ण संगीतकार हो, पर जाने से पहले मुझे एक वचन चाहिए। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। अब सोचिए, एक तरफ थी पिता की मौत के बदले की वो कसम जिसके लिए उसने 12 साल तक साधना की, और दूसरी तरफ गुरु को दिया हुआ ये वचन कि वो अपनी इस कला से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बैजू की बदले की तलवार पर अब गुरु के वचन की ढाल आ चुकी थी। यही तूफान अपने दिल में लिए बैजू बावरा ने आगरा की धरती पर कदम रखा, उस आखिरी मुकाबले के लिए जिसका वो 1 दशक से भी ज्यादा से इंतजार कर रहा था। बैजू ने आगरा के बाजारों में गाना शुरू किया और उसके संगीत में ऐसा जादू था मानो हवा भी रुककर उसे सुन रही हो। देखते ही देखते लोगों का हुजूम उसके पीछे पीछे सीधा तानसेन के महल के दरवाजे तक जा पहुंचा। तानसेन बाहर आया। शर्तें साफ थीं, अगर बैजू हारा तो मौत, और अगर वो जीता तो तानसेन की जिंदगी का फैसला बैजू के हाथों में होगा। तो वो दिन आ ही गया। सम्राट अकबर के दरबार में हजारों लोगों के सामने वो ऐतिहासिक मुकाबला शुरू हुआ। बैजू ने जैसे ही सितार पर पहला सुर छेड़ा, कहते हैं कि वक्त जैसे थमसा गया था। पूरी कायनात में एक गहरा सन्नाटा छा गया। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बैजू का संगीत सुनकर जंगल की गहराइयों से हिरणों का एक झुंड खिंचा चला आया और उसके पास आकर ऐसे खड़ा हो गया मानो वो संगीत नहीं, कोई जादू सुन रहे हों। बैजू ने उन हिरणों के गले में फूल मालाएं पहनाई और वो वापस चले गए। अब बारी थी तानसेन की। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कला झोंक दी, पर वो जादू दोबारा नहीं हो सका। एक भी हिरन वापस नहीं आया। ये साफ था, तानसेन हार चुका था। तो फैसला हो चुका था। बैजू बावरा जीत गया था। तानसेन की जिंदगी अब उसके एक इशारे पर थी। क्या वो अपनी सालों पुरानी कसम पूरी करेगा या अपने गुरु का वचन निभाएगा? और बैजू ने जो फैसला लिया
उसी में इस कहानी का और आदर्श बदले का पूरा सार छुपा है। जब तानसेन हारा हुआ, कांपता हुआ उसके पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहा था, तब बैजू ने कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तो बस इस क्रूर कानून का अंत चाहिए, ताकि फिर कभी किसी कलाकार को तुम्हारे घमंड की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। तो यही है आदर्श बदला। इसका मतलब दुश्मन को मारना नहीं बल्कि दुश्मनी की वजह को ही खत्म कर देना है। ये जान लेना नहीं बल्कि दया चुनना है। और सबसे जरूरी ये उस जहरीले सिस्टम को ही जड़ से उखाड़ फेंकना है ताकि वो अन्याय फिर कभी किसी के साथ न हो सके। और आखिर में बैजू ने तानसेन को याद दिलाया कि वो वही बच्चा है जिसकी जान तानसेन ने 12 साल पहले बख्शी थी। जिस जिंदगी को बख्शा गया था, आज उसी ने एक जिंदगी बख्श दी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल देकर जाती है कि असली जीत दुश्मन को खत्म करने में है या फिर दुश्मनी को ही हमेशा के लिए खत्म कर देने में। www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.